भारत में कितना ये इशू बना था। एंड वी आर होपिंग कि यहाँ ऐसी चीज़ कोई होनी नहीं चाहिए और इंशाल्लाह नहीं होगी। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट चंद दिन की दूरी पर हैं और सिंध समेत मुल्क भर में MD कैट जिसको कहा जाता है उसका इनेकाद 16 अगस्त से इतवार यानी 16 अगस्त को होगा। एग्जैक्टली 16th of August, which is a Sunday. या सिंध में MD कैट सखर IBA टेस्टिंग सर्विसेज के ज़ेर इंतज़ाम होगा और उम्मीदवारों के लिए सिंध समेत मुख्तलिफ मकामात पर 8 शहरों में इम्तहानी मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिनमें कराची, हैदराबाद, जामशोरो, लाड़काना, सखर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह और इस्लामाबाद शामिल हैं। इस्लामाबाद मुंतकिल होने वाले सिंध के रिहायशी उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मरकज़ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में कायम किया गया है। माजी में MD कैट शदीद तनाज़ात का शिकार रहे हैं और तलबा और इनके वालिदैन एहतजाज भी करते रहे हैं। इस बार मुंतज़मीन को यकीनी बनाना होगा कि MD कैट का पूरा अमल पूरी तरह शफाफ हो, मुनसिफाना हो। हमारे ही हमसाए में ये मेडिकल एंट्री टेस्ट पेपर्स का मामला इतना बड़ा हो गया कि वो एहतजाज पूरी दुनिया में हेडलाइंस की जीनत बना और फिर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। उम्मीदवारों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सर्टनली खित्ते का माहौल बता रहा है कि मेहनत और काबिलियत से हासिल किए गए हक पर तलबा किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सखर IBA वाइस चांसलर डॉक्टर शेख ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर आसिफ शेख जी। डॉक्टर आसिफ, शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब बताइएगा, हम खित्ते के माहौल की बात कर रहे थे, ये बड़े सेंसिटिव होते जा रहे हैं अब नौजवानों से जुड़े मामलात। हाउ आर यू एंड योर टीम मेकिंग श्योर कि जो भी हो इंतहाई एमिकेबल तरीके से हो, कोई ग्लिच ना हो, कोई पेपर लीक का इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से भी हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से सखर IBA यूनिवर्सिटी और सीबा टेस्टिंग सर्विस ये MD कैट के एग्ज़ाम्स करा रही है और पिछले 2 सालों में ना सिर्फ सूबाई सतह पे बल्कि फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी सिंध की इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया गया और इस मरतबा भी हम पूरा अपनी तैयारियों के साथ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा बहुत ही स्मूथली MD कैट का ये एग्ज़ाम 16 अगस्त को हो जाएगा और बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ पर भी अभी ये इशू हुआ था, मगर क्योंकि एक काबिल और लायक टीम के साथ फोकस्ड वे और डेडिकेशन के साथ हमने एफर्ट्स की हुई हैं तो हमारे लिए इतना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं टू टेक दिस टेस्ट? देखें, इस वक्त सिंध में जो MD कैट के इस साल के रजिस्टर्ड तुलबा हैं वो 33,683 ये हैं, जिसमें कराची शहर में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो कैंडिडेट बैठेंगे। उनकी तादाद 10,732, जिसमें से तकरीबन 8,232 फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 2,500 मेल कैंडिडेट्स हैं और जो बच्चियां हैं उनका तनासुब जो है वो 76.71% है और लड़कों का तनासुब जो है 23.29%। अच्छा, इसका तरीक़ाकार के लिए भी हमें ज़रा समझाइए, कितने मार्क्स पर मुश्तमिल कौन कौन सा सेक्शन होता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखना है, स्लिप जो आप लोगों की तरफ से जारी हुई है वो साथ रखनी है, मोबाइल फ़ोन ला सकते हैं, क्या आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं? मैं आपके तवज्जुह से ये तमाम उन एस्पायरेंट्स को बताना चाहूँगा कि ये जो MD कैट का सिलेबस है वो PMDC ने मुतय्यन किया होता है पूरे पाकिस्तान के लिए और हमने उन्हीं के PMDC के डेटा बैंक से MCQs, जिनकी टोटल नंबर ऑफ MCQs आर 180 MCQs एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो 3 आवर्स का है। 3 घंटे में 180 सवालात बच्चों ने हल करने हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब दूसरी जानिब आते हैं कि पेपर जो है सीक्वेंस वाइज नकल की रोकथाम के लिए हमने 4 मुख्तलिफ तर्ज पे पेपर के बनाए फॉर्मेट्स A, B, C, D, तो जैसे हम कॉपी कल्चर को नेगेट कर सकें। दूसरा ये है कि हमने क्योंकि 11,000 कैंडिडेट्स को प्रॉपर वे में चेक करके और ये तमाम 8 सेंटर पे सुबह 10 बजे पेपर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मगर क्योंकि ये 11,500 कैंडिडेट्स को हमें प्रॉपर वे में मेटल डिटेक्टर्स के साथ और सिग्नल डिटेक्टर्स के साथ ना सिर्फ चेक करना है बल्कि उसके साथ साथ उनकी बायोमेट्रिक भी करनी है।
तो उन बच्चों को हमने एंट्री जो अलाउ की है, रिपोर्टिंग टाइम जिसको हम कहते हैं, वो सुबह 6:30 बजे का किया है। और आपको पता है कि कराची में NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये सेंटर है, और उस सेंटर में यूनिवर्सिटी रोड के खुदा होने की वजह से ट्रैफिक के इश्यूज आ सकते थे। बहुत लंबा टाइम है डॉक्टर आसिफ, सुबह 6:30 और अगर 10 बजे पेपर शुरू होना है तो वो तो एग्जॉस्ट बच्चा पहले ही नहीं हो जाएगा। एंड वी वर थिंकिंग कि अगर सेंटर ज्यादा कर दिए जाते तो जरा स्मूदर प्रोसेस हो जाता। मैं आपको गुजारिश रखता चलूं कि NED यूनिवर्सिटी का जो मस्कन का गेट है, हमने वो गेट जो है जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मुख्तस किया है, और जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेन यूनिवर्सिटी के जो दोनों गेट्स हैं वहां पर आएंगे 6:30 बजे। जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब है कि संडे इतवार का दिन होगा, और बच्चे उनके पेरेंट्स जो कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स होंगी वो मेन यूनिवर्सिटी रोड से आएंगे। मैंने पेरेंट्स के सिटिंग का इंतजाम भी करवाया है। मेन VIP गेट जो है NED यूनिवर्सिटी का, उसके बिल्कुल मुल्हक एक एयर कंडीशन शादी हाल है, उसमें अपर लोअर दोनों पोर्शंस। उसके साथ अबुल हसन इस्वानी रोड पे मस्कन के नाम से एक बैंक्वेट है, वहां पर जो मेल कैंडिडेट्स आएंगे उनके पेरेंट्स का वहां पर इंतजाम होगा। ना सिर्फ पेरेंट्स को पानी, चाय, बिस्किट उनको भी ये फराहम किए जाएंगे। ठीक है, आपने अच्छा है कि आपने शादी हॉल्स वगैरह बुक किए हैं फॉर पेरेंट्स टू सिट। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पर्चा आउट ना हो, एग्जैक्टली उसी टाइम पे तमाम जगह पर्चा शुरू हो, कोई तस्वीर लेकर बाहर ना भेज सके, सर्कुलेट ना हो। हाउ आर यू मेकिंग श्योर ऑल ऑफ दिस? थैंक यू जी। इसमें 2 जरूरी बातें हैं। नंबर 1 के मोबाइल फोन हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि अपने साथ मोबाइल फोन नहीं लेकर आइए। हम किसी भी सूरत में मोबाइल फोन कैनोपी के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। नंबर 2, अपने साथ शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या जुवेनाइल कार्ड, इन 3 चीजों में से ओरिजिनल एक चीज हमें लाजमी चाहिए होगी। बच्चे क्या करते हैं कि फिर अपनी मार्कशीट्स लेकर आते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव करवाई हुई है कि जैसे इम्पर्सोनेशन को कंट्रोल किया जा सके, उसी वजह से हमें बायोमेट्रिक करनी होती है। तो बच्चों को एक मरतबा फिर कि अपने साथ CNIC, या अगर वो बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है वो जुवेनाइल कार्ड या फिर पासपोर्ट, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फैमिली पाकिस्तान से बैरून मुल्क बाहर रह रहे हैं और वो भी अटेंड करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कुछ बच्चों के अभी ID कार्ड बने नहीं होते, जो टोकन एक मिलता है कि इट्स इन द प्रोसेस, वो रिसीट जो होती है वो ला सकते हैं साथ? नहीं जी, मैं अर्ज करता चलूं कि ये इंफॉर्मेशन टाइम से बहुत पहले कम्युनिकेट हुई है, पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल अगर ये बात होती तो मैं मान लेता। हमने थ्रू आउट कम्युनिकेट किया हुआ है पूरे। जुवेनाइल कार्ड या फिर NIC या पासपोर्ट होना लाजमी है, और कोई मार्कशीट लेके साथ जाने की जरूरत नहीं है। Fair enough, डॉक्टर आसिफ शेख, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो लिहाजा आपने पेपर के लीक की बात की, जी, ये मेरा आपसे और पूरे एस्पायरेंट्स जो रजिस्टर्ड बच्चे अपीयर हो रहे हैं सिंध के MD गेट से, उनसे मेरा वादा है कि मेरा पेपर लीक नहीं होगा। पिछले 2 साल मैंने अपना वादा निभा के दिखाया है। And good luck to you and your team for this year as well. बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ, थैंक यू for your time. अब कोई बहाने नहीं चलेंगे, बता दिया कि क्या क्या आप ले जा सकते हैं, और कोई मार्कशीट नहीं चलेगी, कोई रिसीट फॉर एन ID कार्ड नहीं चलेगी। You have to have your ID card, और juvenile passport, card या पासपोर्ट, मतलब जिस पे आपकी तस्वीरी शनाख्त मौजूद हो। हाँ, फोटो ID होना जरूरी है।